मेरा मुंह टेढ़ा हो गया। हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। दिस इज़ मेदुआ कलंदी एंड यू आर वाचिंग दी कलंदरीज। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो हम हमारे व्लॉग को यहाँ पे करेंगे स्टार्ट। तो जो नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो हमारी मॉर्निंग हुई थी वो ऐसे हुई थी कि उस दिन चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जिसमें हम आगे जाकर बहुत बुरी तरह से हारे थे। सो यहाँ पे हम सारे काम छोड़कर सबसे पहले हम सब मिलके देख रहे थे मैच, क्योंकि यार वो ज़्यादा ज़रूरी था। तजस्सुस था कि यार क्या होता है क्या नहीं। सो इस तरह हुई थी हमारे दिन की शुरुआत। और आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या हो गया, आउट हो गया। वाइट रन दे दो। क्या होता है वाइट रन? क्या होता है वाइट रन? चला क्यों नहीं खड़ा मत होता। वाइट बॉल हो गई ना। बे वाइट रन हो गई, वाइट बॉल और वाइट रन खेला क्यों नहीं? जानबूझ के नहीं खेला होगा। पिंक रन नहीं दे देते। यार अब जाओ यार। जीत गया। मुझे पता था इंडिया जीत जाएगा। ये यही करते हैं हमेशा। नहीं देखना मानी तो बंद कर। गलत करा इन्होंने। बंद कर। सुन रहे हो आईसीसी वालों, गलत किया तो बंद कर। तो कितने लोग हैं? 90,293 लोग हैं। कहाँ पर? मैच देखना। फायदा क्या, वो हार गया पाकिस्तान। हम हार गया, मुझे पता था जब भी मैच नहीं देखी। हाँ, इससे सीखो, ये डॉक्टर टू भी बताएगी तुम्हारे को। हाँ नहीं तो भाई आप लोगों ने धांधली करी है। ना मंजूर। तुम लोग इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ इम्पोर्टेड क्रिकेट ना मंजूर, ना मंजूर। नारा लगाओ, ना मंजूर, ना मंजूर। अबे लगाओ, ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर। मोहम्मद साल का एक पैगाम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के नाम। जी हम इनसे पहले लगा के आते हैं और तुम लोग करा दो। हाँ, हालांकि फालतू के पैसे कमा के खर्च करें और तुम लोग आउट करवा दे दो। हाँ, जिसमें से इसने कुछ भी खर्च नहीं करा, किसी और के नेट पे, किसी और के मोबाइल पे देख रहा है। सो दिस इज़ आवर न्यू किचन और फाइनली हमने खाना बनाना शुरू कर दिया। हाय, हमारे नसीब में छुट्टियां कहाँ हैं यार। और मम्मा लिटरली इतना गुस्सा आई कि कब इस बात है, जब आप खाना बनाने पर लगते हो तो फिर टाइम कितना वेस्ट होता है। ये साफ़ करने बैग पहरा दिया। दिस इज़ आवर न्यू प्लेस। काम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया खाना बनाने की वजह से, बट होप फॉर बेस्ट। आई होप जल्दी सेटिंग हो जाए। The next day. और इसको अंदर दोनों को अंदर नहीं करना, दोनों को अंदर नहीं करना है आपको। इसका मुंह टेढ़ा निकला हुआ इसलिए। भाई तो यार ये देखो, इसको ऐसे करा और इसको ऐसे कर दिया और इसको मुंह कर दिया। तो ये तो लंबी हो जाएगी। नहीं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तय करने का कंपटीशन रहता है। देख, ये सही है, देख लेना पहले। ये सही है या मैं जो करी ना वो सही है, देखना। मम्मा ये आपकी माँ, आप इसकी माँ। नहीं नहीं, तो तुझे बता रही ना, भले हमने इसको सिखाया ना। मैंने इसको सिखाई है, मुझे सिखाई अब बैठ के। हाँ, निकालो घर से बाहर। बहुत तारीफें करती हो ना, मेरी दुआ ने काम किया, मेरी दुआ ने काम किया। देख, ये सही है या वो सही थी? ये सही। दिस वन। मेरी बात सुनो, अब ये देखो मैं ऐसे ही करी, उसको मैंने अंदर डाला, ये मैंने अपनी बात को कवर करिए बस। इधर देख लो, ये ऐसे करा और उसको मैंने ऐसे करा और ये हो गई। देख यहाँ से वो मुंह निकल सही है, ऐसे से हो गई। गया अपने हिसाब से। सो ये हमारा चल रहा है सेकंड डे। जब हम लोग काम कर रहे थे तो ये हुई थी छोटी सी मेरी और मम्मा की बहस के लिए, लड़ाई के लिए या बात के लिए, क्योंकि काम करते वक्त अक्सर मेरा और मम्मा का ये चलता रहता है। मम्मा कहती नहीं इस तरह करना है, मैं कहती हूँ नहीं इस तरह करना है। तो ये सारा डिस्कशन चलता रहता है। फिर बाहिमी फैसले के बाद बाहिमी इत्तेफाक के बाद हम दोनों एक काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया था सूप। किसने भेजा था? हमारे नेबर्स ने भेजा था। काम के बीच में सूप आया था तो हमने कहा यार चलो खाते हैं, और माशाल्लाह अच्छा भी था। फिर हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो गए थे और साथ ही साथ ये था कि हम लोगों ने रोल ऑर्डर कर दिए थे, क्योंकि हम लोग को बड़ा दिल चाह रहा था, अनुषा वर्दा हम सबको, और हमें अच्छे मिल गए थे। आए भी इत्तेफाक से अच्छे थे। फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किए थे, हमने कहा पता नहीं कैसे होंगे, बट इट वाज अमेजिंग। हमें जायका बहुत अच्छा लगा था। और काम जो है वो साथ साथ चल रहा था। काम करते वक्त इतनी क्लिप्स नहीं बना सके, लेकिन जो जो एक्टिविटीज़ हमारी काम के साथ दूसरी हो रही थी वो सब हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है ताकि हम आप सबको दिखा सकें। सो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी, क्योंकि काम के वक्त भूख बहुत ज़्यादा लगती है। नॉर्मल भूख से ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना ज़्यादा मूवमेंट में होती है। और रोल तो अच्छा था, बस एक मसला था कि चटनी बिल्कुल थोड़ी सी थी, इतनी सी बिल्कुल। देखिए, तो आज मैं आपको एक बेहतरीन से टिप दे रही हूँ। किचन, फ्रिज जो भी हो, उसकी कैबिनेट्स या जो भी आपके स्पेस होता है उसको, सरफेस को क्लीन रखने के लिए। ये देखें, आजकल पार्सल किसके घर में नहीं आते, या कोई भी ऐसी मोटी शॉपर जो हम शॉपिंग करते हैं उसको आप कटिंग करके लियोपर्ड वाला। ये देखो तुम लोगों को कैसे इस्तेमाल किया मेरी मम्मा ने। मेरी जितनी भी शॉपर्स थी ना वो संभाल के रखी थी, और उसको इस तरह से कटिंग कर कर खाने के हिसाब से मम्मा ने बिछा दिया। अच्छा, ये जिसका घर था हमने लिया, उससे क्या कहते हैं डायरेक्ट ऐसे ही सरफेस पे चीज़ें रख दी थी ना, तो नीचे ये भी चिकना हो, कोई बॉक्सेस हो, उसके
जो तले होते हैं वो भी ख़राब हो। तो आप अलमारी में भी जो है ना, बहुत से लोग इस तरह से शॉपर्स बिछा देते हैं कि कपड़े गंदे ना हो और यहाँ पे सामान गंदा ना हो, कैबिनेट गंदी नहीं हो। फिर आप इसको वॉश करके रीयूज़ भी कर सकते हो और चाहो तो चेंज भी कर दो। मम्मा फ्रिज में भी ऐसे ही करती हैं, ताकि अगर बिलफर्स कभी कोई चिकन या मीट का कोई पानी वगैरह कुछ गिरे तो फ्रिज का सरफेस ख़राब ना हो। अक्सर कैबिनेटों में से और फ्रिजों में से बदबू आती है ना, उसकी वजह ही ये होती है। तो ये टिप याद रखें, ये देसी जुगाड़ है, बजट फ्रेंड। अगर तो प्लास्टिक नहीं है तो लेने जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी महंगाई हो गई है। बंदा एसेसरीज़ ले या नेसेसरीज़ पूरी करे तो आप इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं। कोई भी मोटी शॉपर्स हो, बिलफर जैसे ये देखें, ये तो मम्मा ने ये काट ली ना, या इस तरह की अक्सर हम शॉपिंग करते हैं तो शॉपर्स आती हैं, तो वो सब आप रख सकते हो। ठीक है, हम बस अभी यही कटिंग कर कर और पूरा मम्मा ये देखें कि दोनों साइड्स वाइड्स कुछ भी नहीं रहे ना, सब पूरा सेफ सिक्योर हो जाए। पूरा हाथ भी नहीं जा रहा, इतनी मुश्किल से नाप के कट कर रहे, और हम किचन अपना सिक्योर करेंगे ताकि ख़राब ना हो। थोड़ी इस्तेमाल शुदा है ना तो दिल भी नहीं करता, अपना नया होता है तो उसमें अपन ऐसे रख देते हैं। जी, मम्मा का तो खैर अलग ही दिल करता है। अभी मैं आपको लिटरली एक सीन सुनाती हूँ, ये देखें। ये जो है ना, जिनका चूल्हा था ना वो फिक्स था, हमारा फिक्स वाला नहीं था। तो ये कार्डबोर्ड है ना हमारे पास, पतला वाला जो लकड़ी वाला होता है। हम उसको सिर्फ सुनो, ये किसी कैबिनेट का बचा हुआ था, पता नहीं क्या व्हाटएवर इसकी कहानी थी। तो ये ना, ये वाली इनकी लकड़ी ना शेफ के, हम ये देख रहे थे। फिर किसी की चीज़ें गिरे करे कुछ ख़राब हो तो क्या, ये मैंने कहा ये छोड़ देता हूँ कुछ और। तो हमारी अलमारियाँ बनी थी ना उस घर में, तो ये मम्मा ने कार्डबोर्ड संभाल के रखा था। मम्मा की आदत है आगे पीछे चीज़ें संभाल के रखने की, और मेरी नानी की भी यही आदत है। तो बहरहाल टू द पॉइंट आते हैं। ठीक है, हम इसको लगा कर सेट कर रहे थे कि भाई इस पर चूल्हा हिलेगा नहीं क्या। तो ये जो है ना, मम्मा ने क्या किया कि बोला इतना चूल्हा उठाओ। हमने चूल्हा उठाया तो बोलती है वो जो पीछे ना लकड़ी थोड़ी सी खुरखुरी होगी, तो कह रही है ये सामने नजर नहीं आता, इसको पीछे कर। मैंने कहा क्या है बोलो मम्मा, मेरी मम्मा हमें बताती है अभी तो हम सेटिंग करें। ऐसे जो है ना मम्मा नफसियात पने करती हैं लिटरली हमें नहीं जो है ना। और मुझे नहीं पता अगर आप लोगों की मम्माओं की आदत है, देसी माओं की ये हरकत होती है, सबकी आदत है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बस इतना, मुझे एक सेकंड के लिए तो मैंने कहा बस आई एम ब्लैंक, मैं कुछ बोलने से नहीं बची। जो आप लिटरली हरकत की है ना अभी, उसको 21 तोपों की सलामी है। अरे ये थोड़ा सा जो चूल्हा गंदा हो रहा है इसलिए कि किचन में हमने खाना वाना सब पका लिया। ठीक है जी, तो फिर इसकी भी सफाई करेंगे, तो थोड़ा बहुत है इसको अवॉइड करें। लेकिन ये जो सीन हुआ था ना यार, लिटरली ऐसा हुआ, मैं 2 सेकंड के लिए मैं कहा बस मुझे मारो, मुझे ले जाओ कहीं यहाँ से, लिटरली। सो यहाँ रेडी हो चुका है हमारा बड़ा ही टेस्टी सा यमी सा खाना। यहाँ मम्मा ने बनाए थे फ्राइड राइस और साथ ही में थी सॉस वाली चिकन सॉस थी और बड़ा यमी था। ये बहुत ज़बरदस्त का टेस्ट था। रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर पाए, फिर कभी इंशाल्लाह करेंगे। और जब आपने इतना अच्छा खाना खाया ना तो आपको बड़ा कोल्ड ड्रिंक पीने का दिल चाहता है, बट कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली। तो अनुषा गई थी मोहम्मद सैल और मेरे कज़न के साथ लिम्का लेने के लिए। तो हमने कहा यार यहाँ का ट्राई करते हैं। हमने थर्स्टी का नहीं पिया था लिम्का, हमने दूसरी जगह का पिया था। सो यहाँ आया लिम्का, लेकिन सीन कुछ यूँ हुआ ना, हम फ्लेवर अच्छा समझ के मंगवा लेते हैं बट वो फ्लेवर इतना अच्छा निकलता नहीं है। इत्तेफाक से 2-3 ही फ्लेवर थे जो कि अच्छे लगे और बाकी के कोई हमें अच्छे नहीं लगे। सो इसका जो है ना आप प्रूफ देंगे अगले वाली वीडियो में। मोमोशी ने कौन सा पिया? पोके सो हुआ कुछ यूँ था कि पापा ने जो फ्लेवर मंगवाया था ना तो उसमें वो बहुत खट्टा खट्टा था। जब हम वीडियो बनाए थे पापा की रिएक्शन की, तो वो कैमरे के सामने वैसे फेस नहीं बना रहे थे। तो ये वीडियो हमने बनाई थी बिल्कुल पीछे से। अचानक से पापा का रिएक्शन कैप्चर हो गया था। और यहाँ पर अनुषा ले आई थी फिर साथ ही ये वाली पेस्ट्रीज़ और डोनट्स, जो कि हम सब ने मिल बांट के खा लिया था। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।